हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन सम को समझेंगे। ये एक लीड कोड का क्वेश्चन है। गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर कैंडिडेट्स एंड अ टारगेट रिटर्न अ लिस्ट। ओके, मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन कहना चाहता है कि आपको कैंडिडेट्स इनपुट में दिए होंगे और आपको टारगेट अचीव करना है, जो भी टारगेट दिया है। जैसे यहाँ पे टारगेट 7 दिया हुआ है, तो हमें इन इंटीजर का यूज़ करके टारगेट को अचीव करना है। और इसको मल्टीपल टाइम्स आप एक इंटीजर को यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमें 7 लाना है, तो 2 को 2 बार हमने यूज़ कर लिया और उसके बाद 3 को एक बार यूज़ कर लिया, तो एक आउटपुट बन गया। दूसरा 7 को एक बार हम ले लेंगे तो एक और टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया। सो नाउ अब इसको सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा 2 3 5। टारगेट हमारा 8 है, तो हमने 2 को 4 बार रिपीट किया तो 8 बन सकता है। 3 को 2 बार रिपीट किया और फिर 1 2 लिया इंटीजर, देन दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है और फिर 3 5 का कॉम्बिनेशन लिया तो टारगेट अचीव होगा 8। सो नाउ इसको अप्रोच कैसे करेंगे? तो इसको अप्रोच करने का पहला तरीका है कि मतलब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें एक इंडेक्स होगा, एक टारगेट होगा और फिर हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। जावा में इसको एरे लिस्ट एंड C++ में वेक्टर ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए कि जहाँ पे आपको कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए पिक और नॉन पिक ऐसा कुछ होना कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम मेनली रिकर्जन ट्री बनाएंगे और पिक एंड नॉन पिक का कंसेप्ट लगाएंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू रिकर्जन ट्री। आप देख सकते हैं ये रिकर्जन ट्री है। जैसे फंक्शन हुआ उसमें इंडेक्स 0 लिए और ये टारगेट हमारा 7 और ये लिस्ट हो गया और यहाँ पे एरे दिया हुआ है 2 3 6 7 और इंडेक्स 0 1 2 3। तो हम या तो पिक करेंगे या नहीं पिक करेंगे। तो नहीं पिक करने वाला भी रिकर्जन ट्री आप बना सकते हैं, बट अभी मैंने यहाँ बनाया नहीं है। यहाँ पे हमने पिक किया तो अगेन इंडेक्स चेंज नहीं होगा, लेकिन जो टारगेट है उसमें से उस इंडेक्स पर जो इंटीजर है उतना घटा देंगे। तो उसे 0 इंडेक्स पर 2 है तो हमने घटाया और ये 5 हो गया। अब यहाँ भी आपको डिसाइड करना है कि पिक और नॉन पिक। तो आपने फिर से पिक को चुना, इसको आप बना सकते हैं आगे। तो पिक को चुना तो फिर अगेन इंडेक्स नहीं चेंज होगा और टारगेट में से उतनी चीज़ें घट जाएगी और वो लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और इसके बाद अगेन हम पिक एंड नॉन पिक पे जाएंगे। हमने पिक किया, जैसे ही पिक किया 1 हुआ और यहाँ लिस्ट में 3 जो है शामिल हो गया, 3 2 शामिल हो गया। एंड देन नॉन पिक पे जाएंगे। तो हम पहले पिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे ही हम अगेन पिक करेंगे, अब 1 में से 0 इंडेक्स का 2 अगर घटाते हैं तो माइनस में चला जाएगा, तो वी कांट पिक। अब यहाँ नॉन पिक पे आते हैं। नॉन पिक पे करते हैं तो इंडेक्स चेंज हो गया लेकिन टारगेट सेम रहेगा और ये लिस्ट में शामिल भी नहीं होगा। लेकिन ये आपने देख लिया और अगेन इसमें पिक एंड नॉन पिक आएगा। लेकिन अगर हम इसको पिक नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्स 1 पे 3 है, तो 1 - 3 करेंगे तो अगेन नेगेटिव चला जाएगा, तो हम नहीं पिक करेंगे। और यहाँ पर नॉन पिक पे आएंगे तो सेम वही काम होगा, इंडेक्स बढ़ जाएगा लेकिन टारगेट हमारा सेम रहेगा और लिस्ट में अभी कुछ भी शामिल नहीं होगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। देन अगेन हम पिक एंड नॉन पिक खेलेंगे। पिक करने पर सेकेंड इंडेक्स पे तो 6 है तो भी इसको पिक नहीं कर सकते। नॉन पिक करने पर अगेन हमारा इंडेक्स बढ़ेगा और फिर अगेन इसको पिक नहीं कर सकते, नहीं तो नेगेटिव में चला जाएगा। नॉन पिक करेंगे तो आगे इंडेक्स अब बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि 4 इंडेक्स है ही नहीं। यहाँ पर तो 3 ही तक गया है इंडेक्स ना, तो यहाँ पर 4 इंडेक्स है ही नहीं। अगेन हम ऊपर जाएंगे और यहाँ नॉन पिक के कंसेप्ट में आएंगे। जैसे ही नॉन पिक करेंगे इंडेक्स बढ़ गया, टारगेट सेम रहा और यहाँ पे अभी लिस्ट में कुछ शामिल नहीं हुआ। अब यहाँ पिक एंड नॉन पिक, तो पिक एंड नॉन पिक में जैसे ही हम पिक करते हैं तो इंडेक्स 1 पे 3 है तो 3 - 3 हो गया, तो 3 - 3 हो गया तो क्या होगा, 0 हो गया। तो यानी एक ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है
ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और जब इस पूरे रिकर्जन ट्री को हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो भी आउटपुट होगा, पॉसिबल आउटपुट होगा, वो आपको मिल जाएगा। नाउ हमारा लॉजिक, हमारा सॉरी हमारा अप्रोच क्या हो रहा है। हम एक फंक्शन ले रहे हैं, उसका इंडेक्स है, टारगेट है एंड डेटा स्ट्रक्चर है। हम पिक करते हैं, नॉन पिक करते हैं। जैसे हम पिक करते हैं तो इंडेक्स तो सेम रहता है, पर टारगेट में से उतना एरे का इंडेक्स घट जाता है और डेटा स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है एरे ऑफ इंडेक्स का। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब एरे ऑफ इंडेक्स लेस एंड इक्वल देन टारगेट होता है। ये आपने रिकर्जन ट्री में देखा ही था कि अगर उससे ज़्यादा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, नहीं आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर अगर नॉन पिक करते हैं तो फंक्शन में इंडेक्स +1 हो जाएगा, टारगेट रहेगा एंड देन डेटा स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। बेस केस, अक्सर रिकर्जन ट्री की बात कर रहे हैं तो बेस केस तो होना ही चाहिए। तो बेस केस में अगर इंडेक्स n के बराबर हो जाए और टारगेट 0 हो जाए तो हम डेटा स्ट्रक्चर में उसको ऐड कर देंगे हमारे पॉसिबल सॉल्यूशन को, एल्स रिटर्न। यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 to the power t into k है। 2 to the power t into k क्यों? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम पिक एंड नॉन पिक, ये चॉइस है आपके पास कि आप पिक करेंगे, नॉन पिक करेंगे। तो पहले ही 2 to the power n तो आ गया और इंटू के, क्योंकि कितने कॉम्बिनेशंस आपके बनेंगे, एवरेज लेंथ कितना होगा उस पर ये होता है, एवरेज लेंथ आपका कितना है। लेकिन 2 to the power t क्यों, 2 to the power n नहीं तो 2 to the power t क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स पिक और नॉन पिक एक ही इंडेक्स के इंटीजर को कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही इंडेक्स की कितने सारे, मतलब उसी इंटीजर को कितनी बार भी यूज किया जा सकता है। दैट्स वाई हम 2 to the power t लिखेंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स भी यूज। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पे। कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे इस चीज़ पे डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम एवरेज लेंथ ले रहे हैं। सॉरी, आई थिंक सी दिस, एवरेज लेंथ ले रहे हैं एंड देन जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको हम ले रहे हैं। सो दैट्स इट। यहाँ पर हम पूरा कोड देखेंगे इन जावा में ये कोड है। अगर आपको C++ में चाहिए तो बोलिए। यहाँ पर हमने फाइंड कॉम्बिनेशन का फंक्शन बनाया, फिर इंडेक्स, एरे, टारगेट एंड देन आंसर का एक लिस्ट बनाया और फिर डेटा स्ट्रक्चर। बेस केस कि अगर इंडेक्स जो है एरे लेंथ के बराबर हो जाए और टारगेट 0 हो जाए तो हम आंसर को ऐड कर देंगे एरे लिस्ट में, उसे डेटा स्ट्रक्चर में उसको ऐड कर दिया जाएगा, वरना रिटर्न। एंड देन ये जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा वही है कि अगर एरे का इंडेक्स जो इंटीजर होगा वो लेस एंड इक्वल देन टारगेट होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, और तभी हम उसमें ऐड करेंगे अपने इंडेक्स को। एंड देन यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे, टारगेट में से उस इंटीजर को घटाएंगे, आंसर एंड देन डीएस, और उस चीज़ को रिमूव कर देंगे। और अगर नहीं पिक कर रहे हैं, ये नॉन पिक हो गया, नॉन पिक कर रहे हैं तो इंडेक्स को बढ़ा देंगे, टारगेट सेम का सेम रहेगा और डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं करेंगे। एंड देन you can see that. I hope you understand very well. Thank you so much.